राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 से पाठ करते हैं। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, मैंने अभ्यास जिसके ठीक हैं, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। जो आपने पीछे सुने 28 तत्व, 27 तत्व तो जो है वो प्रकृति है। 28वां तत्व जो चेतन है, हमारा आत्मा है, या परमात्मा है, या ब्रह्म है। तो उन तत्वों को भी अपना आप ही मानता है। और विशेषता जो आत्माएं सबकी उस अपने आप को मैं यही सब आत्मा हूं। मैं अर्थात पृथ्वी पे जितना जीव जंतु जड़ जड़ या चेतन प्रकृति है, वो अपने आप को ही मानता है। एक तो दृष्टि ये है, ये ज्ञान दृष्टि से है। और यहाँ पे सांख्य दृष्टि जो स्वामी जी की जो है सांख्य दृष्टि है, वो है प्रकृति जड़ है, और जो एक माया है वो परमात्मा जो है, आत्मा जो है परमात्मा है। तो इनको दोनों बातें घटनी चाहिए, तो दोनों बातें घट जाती। तो ये जगत ही मैं हूं। एक तो ये दृष्टि हो गई। दूसरी, जगत का जो तत्व सार है वो मैं हूं, बाकी सब मिथ्या, ये दृष्टि हो गई। ये दृष्टियां हैं, ये भी उलझा देती कि अपनी योग्यता के अनुसार ही स्वीकार करें। उसने ऐसा माना है तो हमको भी ऐसा मानना है। तो 6 तो दर्शन है हमारे। तो इससे अपना अपना उनका ढंग है।
फिर विशेष कुछ ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसलिए है कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ इसमें, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। गुण दोष प्रकृति में है, जीवों की प्रकृति में है वो। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक, सत रज तम। वो परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश वही शक्ति है। तो ये गुण तो उनके हैं, प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सच्चित आनंद है। तो आत्मा, जो जगत की आत्माएं जिनको अभी हम समझ पाते हैं, हम तो चेतन चेतन जितने जीव हो उसी को समझ पाएंगे ना। लेकिन शास्त्र कुछ और भी कह रहा है। मेरे नख के अग्रभाग में लाखों लाखों आत्माएं, इतनी सी स्पेस में भी लाखों लाखों आत्मा, तो आत्माओं से तो भरा पड़ा है। एक पेड़ के, ये कहीं इधर मैं किसी जंगल में गया था, पहाड़ के सहारे खड़ा था, गर्मी थी, तो एक जड़ बड़ी लंबी लटक रही थी और पेड़ भी ऐसे था कि गिर जाएगा। आधी जड़ पेड़ के साथ चिपकी हुई थी और आधी पेड़ के अंदर थी, आगे पीछे थी। पेड़ बहुत बड़ा था। तो मेरे चित्त में आया, ये पेड़ एनर्जी कहाँ से ले रहा है, प्राण कहाँ से ले रहा है? जड़ तो उसकी बाहर है और पेड़ हरा भरा है। तो कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ सुनी भी थी, तो ध्यान आया, जिससे हमारे ब्लड सेल हैं उसमें, हमारे ब्लड सेल के एक सेल के अंदर भी प्राण है। एक सेल के अंदर भी, सेल में भी तो कुछ घटता होगा ना, उसका भी तो ब्लड होता होगा, क्योंकि वो ब्लड सेल का जीवन मरण होता है। और जो हमारे ब्लड सेल अरबों होंगे हमारे शरीर में, या और ब्लड सेल, केवल ब्लड सेल नहीं, और भी जो जड़ शरीर है इसमें कितना प्राण होगा। हम्म, कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं। अगर एक बाल जो है, उसकी, शरीर के एक बाल की भी तो पालना हो रही है, तो कोई तो उसको दे रहा है ना एनर्जी, कोई तो उसको उसका आहार दे रहा है। तो इस दृष्टि से सोचे तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो माया भी जो है नहीं दिखती। और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मैं सबको अच्छे भाव से देख पाऊं, तो मुझे सहयोग ये मिलता है कि सब कुछ ब्रह्म है और जो गुण दोष हैं वो मायाकृत हैं। तो जो मायाकृत हैं, झूठे गुण दोष हैं, मैं उनकी ओर दृष्टि क्यों रखूं? जो सच्चित आनंद तत्व है, मेरी दृष्टि केवल सच्चित आनंद के ऊपर ही रहनी चाहिए। वो सर्वत्र है, समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो सूक्ष्मता कहाँ तक समझी जाए, ये संभव नहीं है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्थिति है। तो जो कर्म योग से अपने अंतःकरण को निर्मल कर बैठा है और जिसका स्वभाव मैंने अपने शरीर को भी वश में किया है, संयम किया है, शरीर का जो नियम होना चाहिए वो भी ठीक से किया है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात मैं ही मैं ही संपूर्ण प्राणी। अब देखो किसमें गुण दोष देख पाओगे। अंतःकरण शुद्ध से ये प्राप्ति हो जाए। ऐसा कर्मयोगी, अभी भी वो कर्मयोगी है, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहीं वर्णन आता है ना कि कर्म से प्राप्त परमात्मा नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक है, कर्म से परमात्मा नहीं मिलते, पर कर्म योग से परमात्मा मिलते। कर्म तो संकल्प वाला होता है, कामना वाला होता है, राग द्वेष वाला होता है, आसक्ति वाला होता है। ले, लेकिन जो कर्म योग है वो तो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है। तो इसलिए कर्म योग क्या है वो ठीक से समझना चाहिए। इसको चित्त में बनाए रखेंगे, कर्म योग क्या है उसका विश्लेषण चित्त में होता रहेगा। तो एक कोई योग समझ लिया गीता जी में, कर्म योग या भक्ति योग अथवा ज्ञान योग समझ लिया, ये तीनों योग समझ में आ जाएंगे, तीनों समझ में आ जाएंगे। और इस समझ आने पर आपको भागवत जी भी ठीक ठीक समझ आने लग जाए। कोई भी ग्रंथ उठाएंगे समझ में आएगा। फिर से 7वां श्लोक पढ़ लेते हैं। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। स्वामी जी को सुनाते हैं व्याख्या। शरीर इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण से शरीर इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। तो कर्म योग शरीर इंद्रियों और अंतःकरण से संबंध विच्छेद ही करता है। देखिए कैसे, मैं शरीर हूं क्या?
तो नहीं। इंद्रियां हूं क्या? नहीं। मन हूं क्या? नहीं। बुद्धि हूं क्या? नहीं। चित्त हूं? नहीं। अहंकार हूं? नहीं। तो पीछे जो बचता है वो आत्मा ही बचती है। और आत्मा ने शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण को स्वीकार किया है लीला के लिए। इसलिए ये संसार प्राप्त हो गया। अब कर्म योग से संबंध विच्छेद हो गया। ना मैं शरीर हूं, ना इंद्रियां हूं, और ना ही मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं। ये समझ में आ गया, संबंध विच्छेद हो गया। तो कर्मयोगी, अब ये कर्मयोगी पूर्ण रूप से, कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है कि सब ये माया है, बाकी सब माया है। और ये जो सबकी आत्मा, ये मैं हूं। उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं। फिर से एक बात जो रात के प्रसंग में थी वो याद आ गई। महाराज भरत भजन कर रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे। उनको लगता था कि मैं अब इस संसार रूपी कुएं से बाहर आ गया। लेकिन जो घटना घटी उसने दया उत्पन्न कर दी। और क्या हुआ? दया कहाँ होती है? अंतःकरण में। कि शरीर को सुख दुख जो शरीर के हैं उसी की स्मृति हो गई। हिरण में आत्मा का चिंतन नहीं हो पाया, शरीर का चिंतन हो पाया। और घटना ये है कि प्रारब्धवश था, उनका प्रारब्ध कटा, जो ऐसी घटना उनके सामने हुई। तो अहंता ममता इतनी जल्दी नहीं जाती। उच्च स्तर का साधन होते हुए भी प्रारब्ध जो है काटना ही पड़ता है। तो वहां पे ये भेद नहीं है। अर्थात विच्छेद नहीं है। आत्मा और प्रकृति, अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो संबंध विच्छेद होना चाहिए उस समय वो नहीं। तो साधक को, ये जब मैं ग्रंथ पढ़ा था ब्रज के भक्त, तभी तो 3-4 साल हुआ था वृंदावन रहते हुए। और बुद्धि यही बनी हु, बनी हुई थी कि लोगों का दुख दूर होना चाहिए। कुछ ऐसा ही चिंतन होता रहता था।
और मैंने एक कथा पढ़ी ब्रज के भक्त में, गर्मी के समय महात्मा ने पानी नहीं पिलाया और शिष्य उठा, उसने जो पानी मांग रहा था, खेतों में महात्मा की कुटिया थी, तो काम जो करने वाले थे वो महात्मा के बाद पानी पीने आया। महात्मा ने तो नहीं पिलाया, पर शिष्य उठा, बड़ा अच्छा काम है, पिला देते। जब पिला दिया और चला गया, वो किसान चला गया। और हुआ क्या, महात्मा जी अंदर से उठे और शिष्य को बोला, अपना आसन उठाओ। आसन मैंने अपना बोरी बिस्तर उठाओ पूरा, और यहां से चले जाओ। तो शिष्य बोला, महाराज मुझे क्या गलती हुई, मुझे समझ नहीं आई। तो कहने, ये तुम्हारी समझ की बात है ही नहीं कि आज जो पानी पीने आया, कि इसको याद आएगा कि पानी पी वहां पिया था, तो मुझे महात्मा को कुछ देना चाहिए। तो फिर ये दोबारा आएगा, फिर कभी कुछ लेके आएगा, फिर तो भी ये भगवान जी का प्रसाद है, ये ले लो। तो व्यवहार बढ़ेगा, तो आना जाना चालू हो जाएगा, और इसकी सारी कथाएं तुम बैठ के सुनो। ये अपनी राम कहानी बताएगा तुमको, अपने दुख दर्द बताए। और जब से मैं यहाँ हूँ, महात्मा बोले, जब से मैं यहाँ हूँ, कोई मेरे पास पानी पीने नहीं आता, कि मेरा चित्त बाहर की तरफ चला जाता है। पर पानी ने ही पिलाया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने विचार किया, ये कौन सा ज्ञान है, पानी तो पिलाना चाहिए था। देखिए, वो समझ में नहीं आता है ये बातें। उसका कारण है, भरत जी ने अपने साधन को थोड़ा ढीला करके, दूसरे के काम में अपना हस्तक्षेप करके, अपना भजन साधन छोड़ दिया, मृग को पालने लगे। और भजन और भरत जी का भजन छूट गया। और भरत जी के भजन छूटने से क्या हुआ, अंत समय उन्हें मृग की स्मृति हो आई और प्राण दे दिया। फिर मृग बन गए, लेकिन भजन किया था, इसलिए ज्ञान भी रहा कि पीछे में राजा भरत था। तो बड़ी सावधानी से किसी का संग नहीं करना, जो मिले जैसे खाना, अपना जीवन पूरा करना। वो प्राण छोड़ दिया। फिर ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, तो भी सावधान, अपना ज्ञान, अपनी चतुराई, इस सब उन्होंने प्रकट होने ही नहीं दिया। कि जितना मैं चतुर बनूंगा, तो मैं इस संसार में फंसता ही जाऊंगा। उसके बाद बोले नहीं भरत जी, सिर्फ राहुगण आया, उसको उपदेश दिया, इतना ही प्रसंग मिलता है। तो जिन्होंने भजन साधन करना है, वो जानबूझ के कुएं में छलांग ना मारे। ये दुखी है, ये सुखी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये उच्च स्तर की बात है। और जिनकी अभी शुरुआत है, तो उनको तो दया करनी ही चाहिए, सेवा करनी ही चाहिए। उनको दान भी करना चाहिए,
बात समझ में आए तो फिर इसका कर्म योग पूरा होगा। फिर बातें सब ये सब समझ में आएँगी। फिर अभी ऐसी स्थिति है कि नहीं है? ये भी तो विचार करना है। सेवा भी छोड़ दें। तो भाव ये है कि ऐसा होता है कर्मयोगी। ने अपने साधन को किसी प्रकार से ढीला नहीं करना है। अपने चित्त को प्रभावित नहीं होने देना है। किसी ने मान किया तो प्रसन्न हो गए, प्रभावित हो गए। किसी ने अपमान किया तो दुखी हो गए, प्रभावित हो गए। तो ये कर्मयोगी के लक्षण नहीं। जैसा भी संसार है, उसमें ही रहना है। पर ना किसी से प्रसन्न होना है, ना अप्रसन्न होना है। अपनी दृष्टि परमात्मा पे ही रखनी है। और शरीर है तो सेवा करनी ही करनी। जब राग द्वेष होगा ही नहीं तो अंतःकरण धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा की ही स्मृति रहेगी और सब विस्मृत हो जाएगा। कारण तो कोई रहा ही नहीं ना। कामना हो या इच्छा हो ऐसा होना चाहिए। तो फिर कर्म योग नहीं होगा, फिर तो कामना योग हो रहा। तो इसलिए कर्म योग हमने समझ लिया कि बहुत बहुत साधारण सी बात है, बस काम ही करना है, सेवा ही करनी है। और बिना सत्संग के, बिना स्वाध्याय के, बिना विचार के कर्म योग नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं, एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते। अब कोई पुण्य पाप की बात नहीं रही, सभी कर्म अकर्म हो गए। अर्थात कुछ नहीं किया। संख्या 8 और 9। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। ये सब शरीर की प्रक्रिया है, वो चल रही है, वो चलती रहे। जो भी कुछ कर रहा है शरीर की प्रक्रिया है, तो शरीर ने अपना जो स्वभाव है वो तो करना ही पड़ेगा, वो करता रहे। तो अब हम चलते हैं संख्या 10। जो भक्ति योग संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में
अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। यह कर्मयोगी की बात चल रही है। यहां जो है ना, सांख्य योगी लिखा है। 7 श्लोक तक तो लिखा है कर्मयोगी, तो जैसे ही 8वां श्लोक आता है तो सांख्य योगी, जिसने संबंध विच्छेद कर लिया कर्मों से। संन्यास, सन्यासी भी कर्म सांख्य योगी में आएगा। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, माने इंद्रियों, शरीर और इंद्रियों से कुछ भी करता है, कुछ भी होता है, तो शरीर की प्रक्रिया ही माने। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। ये जब अभ्यास करेंगे तब ठीक से समझ में। यहाँ गीता जी में, ये तो व्याख्या स्वामी जी की है, स्वामी राम सुखदास जी की। गीता जी में ब्रैकेट में उन्होंने भक्ति योगी लिखा है, 10वें श्लोक। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ भक्ति योगी लिखा है, तो ये भक्त का लक्षण हो गया। तब देखिए कोई भेद नहीं दिख रहा, कर्म योगी, सांख्य योगी, भक्त योगी। स्वामी जी लिखते हैं, कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है। ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है, और भक्त योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ ना करना आवश्यक है। बस अपने लिए करना। जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं महाराज जी, मैंने जय श्री राम ही निकला मेरे अंदर से। हाँ ये जी। बिल्कुल ठीक आप बता। सॉरी फॉर द इंटरप्शन महाराज जी। नहीं, ठीक है, ठीक है जी। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, अपने लिए नहीं करता।
संसार के अर्पण करता है। क्योंकि जो प्रक्रिया पीछे श्लोक पढ़ा आपने 9वां, ये प्रक्रिया प्रकृति कर रही है। तुम सेवा भी तो कर रहे हो, तुम थोड़ी कर रहे हो फिर, तो प्रकृति कर रही है। तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम तो कर नहीं रहे हो। तो अगर आंख खोलना, बंद करना, खाना, पीना, सोना, नहाना, सब कुछ करना, जब इंद्रियों में बरत रही हैं, तो फिर तुम उसको अपना क्यों मान रहे हो? तो वो नहीं मान रहा, इसीलिए वो इंद्रियां जो है अपने विषयों में बरत रही हैं। क्या है वो? हाँ, इंद्रियां अपने संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, मैंने इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं। तो जब तुम अज्ञान से इसको अपना किया हुआ मानते हो, तब दोष हो जाते हैं। मैंने सेवा करी, तो फिर योग नहीं बना। मैंने करा, ये बात ही खत्म हो गई। तो ज्ञानी इस भाव से विचरण करता है, कर्म करता है, सेवा करता है। तो कर्मयोगी संसार के कर्म को अर्पण करता है। ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है, जो पीछे हुआ इंद्रियों में बरत रही। और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ ना करना आवश्यक है। बहुत स्पष्ट हो गया। संख्या हाँ जी महाराज जी। हाँ जी। जी। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कौन? कर्मयोगी। अभी बता दिया कर्मयोग क्या है पीछे, तो अब किस लिए करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। यही विश्राम करते हैं। समय बहुत हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।